Assalamu alaikum. So, I am your instructor for cyber security and digital forensics. My name is Adil, and in previous classes we were discussing cyber security. Okay, cyber security. But in this lecture we will focus on cyber forensics or digital forensics. So, what you have learned from cyber security? Any idea? We have discussed many things in our previous classes. Cyber security. Cyber security हमने पढ़ा है. क्या चीज़ है cyber security? Cyber protecting from hackers. Okay, fine. We are protecting what? Systems, data. Okay. So someone is attacking on our system. Okay, on our computer, or they are stealing our data, or they are spreading malicious or malware, malicious software or malware. Those malware are kind of getting our information or stealing our data. So ये सब जो आपने चीज़ें देखी हैं, इनमें से आपने क्या सीखा? ये क्या चीज़ है साइबर सिक्योरिटी? मतलब प्रोटेक्ट करना किस चीज़ से? साइबर क्राइम से. साइबर क्राइम है ये सारा कुछ. एवरीथिंग इज हैपनिंग. समवन इज स्टीलिंग आवर डेटा, समवन इज गेटिंग इनटू आवर सिस्टम, और समवन इज गिविंग अस फाइनेंशियल थ्रेट इन आवर ऑनलाइन सिस्टम्स. सो ये सब क्या है? फाइनेंशियल क्राइम है, साइबर क्राइम. सो साइबर सिक्योरिटी में साइबर फोरेंसिक्स भी इंक्लूडेड है. जो कोर्स है हमारा, ट्रेड है, इसकी जब फुल देखें आप, इसका क्या है कि साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स और साइबर फोरेंसिक्स. सो डेफिनेशन से पहले यू हैव टू सी दिस डायग्राम. इसमें क्या है कि साइबर फोरेंसिक्स इज डिवाइडेड. इसको कौन से सेक्टर्स यूज करते हैं? मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर. स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं इसमें. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है. यू हैव टू लुक दिस, फिर आप इस चीज़ को समझेंगे. रूल्स और एविडेंस, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये चीज़ें, ये इनको स्किप करें अभी. सो फोरेंसिक से आप क्या समझते हैं? फोरेंसिक, ठीक है, एनालाइज. ओके, एनालाइज द डेटा. क्यों करते हैं एनालाइज डेटा को? मैंने वैसे फॉर एग्जांपल साइबर चीज़ें नहीं है, ठीक है. वी आर नॉट यूजिंग ऑनलाइन सिस्टम और एनी काइंड ऑफ डिजिटल सिस्टम. व्हाट यू मीन बाय फोरेंसिक? फोरेंसिक ट्रेडिशनल टर्म में ये है कि कोई क्राइम सीन हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? वी यूज साइंटिफिक मेथड्स टू इन्वेस्टिगेट समथिंग. हैव यू एवर वॉच्ड एनी काइंड ऑफ सीरियल दैट इंक्लूड CID और काइंड ऑफ FBI? दोज पीपल डू व्हाट? दे काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेट. कोई क्राइम सीन होता है तो ये क्या करते हैं लोग? आके इन्वेस्टिगेट करते हैं, भाई ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई. फिर लैब में ले जाओ, लेबोरेटरी में, फिर उन चीज़ को क्या सैंपल निकालो, DNA करो, ठीक है. ये सब चीज़ें क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ फोरेंसिक्स, ठीक है. अब क्या है कि रियल वर्ल्ड में क्या क्राइम होता है, ठीक है, होता है ना क्राइम. किसी को दे किल पीपल, दे स्टील समथिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स होती हैं, ठीक है. मतलब हर कंट्री में क्या है, क्राइम को अलग तरीके से देखा जाता है. पर कुछ क्राइम्स ऐसे हैं कि दे आर कॉमन, दे आर काइंड ऑफ यूनिवर्सल. हर कंट्री में किसी को मारना जुर्म है, किसी को किल करना जुर्म है. अगर कोई किसी को मारता है तो क्या, फिर लॉ इन्फोर्समेंट होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? इन्वेस्टिगेट. दे कम एंड क्राइम सीन को देखते हैं, फिर दे इन्वेस्टिगेट, फिर उस चीज़ को क्या, उसका केस बनाते हैं. सुना होगा ना, पुलिस में जाओ और क्या करो? फाइल करो केस, ठीक है, केस को फाइल करो, ठीक है. ओके, इसको समझने से पहले वी हैव टू लुक एट द डेफिनेशन. एक मतलब फॉर्मल डेफिनेशन क्या है डिजिटल फोरेंसिक्स की? इट्स अ न्यू फील्ड, बट इसको अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन से द यूज ऑफ साइंटिफिकली ड्राइव्ड एंड प्रूवन मेथड्स टुवर्ड द प्रिजर्वेशन, ठीक है, कलेक्शन, वैलिडेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, interpretation, documentation and presentation of digital evidence derived from digital sources for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to be criminal or helping to anticipate unauthorized action shown to be disrupt to planned operations. Okay, for suppose you are using any kind of social media,
ठीक है, आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आपकी आईडी क्या होगी, हैक हो गई। अब हैक करना ये क्या चीज़ है, ये इथिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन है उसमें, ठीक है, आपकी आईडी में, आपकी आईडी अगर वो हो जाती है हैक तो इसका इट्स अ क्राइम। फॉर सपोज ऑनलाइन वी आर यूजिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स, हम बैंकिंग यूज़ करते हैं, बैंक का अकाउंट होगा सबका आपका, तो उसको आप आजकल कैसे यूज़ करते हैं, यूजिंग एटीएम आप पैसे निकल आते हैं, या फिर ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। कोई भी बैंक होगा ना, HBL या कोई भी ऐसी बैंकिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं, सबका क्या है आजकल, दे हैव एप्लीकेशंस। मतलब कोई चीज़ पे करो तो क्या यू आर यूजिंग ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, पैसे भेज रहे हो, कोई पैसे आ रहे हैं, या फिर कोई ऑनलाइन चीज़ बाय कर रहे हो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमने सुना होगा, ये ऑफन गेट हैक्ड। आपका फाइनेंशियल डेटा क्या होता है, हैक होता है, या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फॉर सपोज आपकी आईडी है, वो क्या, हैक। दीज आर कॉल्ड व्हाट, क्राइम। बट कौन सी क्राइम, डिजिटल क्राइम, जिसमें क्या ये इन्वॉल्व हो, कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। डिजिटल की मीनिंग क्या है, कंप्यूटर्स, ओके, जिसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी की इन्वॉल्वमेंट हो, कोई मशीन हो जिसमें 0 1s चलते हो, ठीक है। जैसे आपने बेसिक्स पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, हाउ दे वर्क, एंड मतलब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पर क्राइम अब क्या होता है, इफ़ देयर आर ह्यूमंस देयर आर क्राइम, ठीक है, क्राइम है। तो फिजिकल वर्ल्ड में भी क्राइम होता था, ठीक है, और हर कंट्री में क्या है, क्राइम का क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। जो फॉर सपोज कुछ क्राइम यहाँ पे है हमारी कंट्री में, किसी और कंट्री में क्या वो क्राइम नहीं माना जाएगा। अब डिजिटल क्राइम भी ऐसे है, ठीक है। क्राइम जो फिजिकल होता था वो क्या, नाउ दे आर शिफ्टेड इन यूजिंग कंप्यूटर्स। तो इसकी सिंपल एग्जांपल्स ये थी कि अगर आपकी कोई आईडी हैक हो गई हो, या फिर कोई बैंक से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके पैसे क्या उड़ जाएं, हैक जाएं, पैसे किसी और के अकाउंट में चले जाएं, ठीक है। या फिर फॉर सपोज आपने कोई डेटा रखी है ऑनलाइन, तो वो डेटा क्या, मतलब वो डेटा उड़ जाए। या फिर आपके पर्सनल कंप्यूटर को कोई एक्सेस करे यूजिंग इंटरनेट है आजकल, सब डिवाइसेस क्या हैं, दे आर कनेक्टेड टुगेदर। तो कोई आपके ऑथराइज मतलब ऑथेंटिकेशन के बगैर आपके क्या सिस्टम को यूज़ करे, इट्स ऑल्सो अ क्राइम। यूज़ करें ना आपकी इजाज़त के बगैर, भाई वो लॉगिन हो और आपकी कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है आपकी उसके साथ। या फिर आपके डिवाइसेस में, जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी में इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि देयर आर वायरसेस, देयर आर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मेलवेयर, ट्रोजन होता है, या कोई भी जो आपने कैटेगरीज पढ़ी हैं वो भी क्या है, इट्स काइंड ऑफ मतलब अनएथिकल एक्ट। लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो क्या हो, वायरसेस हों, या फिर ऐसी मतलब थ्रेड हो जो आपके कंप्यूटर में आए या आपके सिस्टम में आए तो आपको क्या दे, नुकसान दे, किसी किस्म का क्या दे, नुकसान दे। सो किन सेक्टर्स में वी आर यूजिंग आवर डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स या डिजिटल फॉरेंसिक साइंस जो है कहाँ कहाँ यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज्ड इन लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, जैसे फौज, मिलिट्री, या फिर पुलिस, एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट जिसमें क्या हो, लॉ मतलब प्रैक्टिस किया जाए, लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ को क्या करे, इन्फोर्स करे, मतलब सोसाइटी में, उनमें या क्या ये यूज़ होता है। क्योंकि फॉर सपोज कोई क्राइम होता है तो हम किसको फ़ोन करते हैं, पुलिस को करते हैं। तो डिजिटल क्राइम होगा तो हम क्या, डिजिटल जो पुलिस होगी, फॉर सपोज आप डिजिटल जो लोग होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट होगी जो डिजिटली सिक्योर कर रही होगी इस कंट्री को, तो हम उसको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, लॉ इन्फोर्समेंट में। देन मिलिट्री, ऑब्वियसली मिलिट्री में तो ये सिक्योर होते हैं मिलिट्री की सिस्टम, क्योंकि मिलिट्री इज़ ऑलवेज प्रोन टू अटैक्स। मतलब फॉर सपोज पाकिस्तान मिलिट्री इज़ ऑलवेज हैज़ थ्रेट, कहाँ से, फॉरेन जो हैं मतलब पड़ोसी मुल्क हैं, या कोई भी जो उनकी से थ्रेट होता है कि हमारे कंट्री को क्या होगा, वी विल गेट अटैक, और सिस्टम्स गेट हैक्ड, सो देयर सिस्टम्स आर सिक्योर्ड यूजिंग दीज टेक्निक्स, साइबर फॉरेंसिक्स। या कोई फॉर सपोज ऐसा मतलब एक्ट हो भी जाए तो क्या, दे हैव सिस्टम्स टू फिगर आउट कैसे हुई हुई चीज़, कैसी हुई, क्यों हुई, किसने की, ठीक है, टू लर्न। तो उसके बाद है कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री, उसमें भी ऑब्वियसली बिजनेस में तो यूज़ होगा ना। बिजनेस में किस चीज़ का रोल होता है, मनी का, फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं। बैंक में क्या चीज़ होगा, पैसा, बिजनेस में क्या, पैसा, पैसा क्या जाएगा, आएगा जाएगा, व्हाट इज़ द ट्रांजेक्शन्स होगी। मतलब अब फिजिकली पैसे किसी को नहीं देते, क्या, यूजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, यूजिंग ऐप को खोलो, फिंगरप्रिंट से लॉगिन करो और यू कैन मनी को ट्रांजेक्शन करो किसमें, विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें भी क्या, वी हैव टू मेक सिस्टम सिक्योर। अगर फॉर सपोज कोई ऐसी चीज़ हो भी जाए, बैंक से क्या पैसे भाई, अकाउंट से क्या हो गए पैसे
गायब हो गए। फिर क्या, डिजिटल फोरेंसिक्स के टेक्निक्स भी हम अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे क्यों गायब हुए, कैसे गायब हुए, टू लर्न। तो आइंदा कोई मतलब हैकर इन हो तो वो क्या मतलब नहीं आए, डिटेक्ट हो जाए या फिर इन नहीं हो सके, क्योंकि पहले सिस्टम्स क्या थे, सिक्योर नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम्स क्या हो रहे हैं, सिक्योर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, साइबर फोरेंसिक्स की वजह से, ठीक है। तो टेक्निक्स जो हैं उसमें देखते हैं कि जो हैकर आता है वो कैसे इन हो रहा है, ठीक है, कैसे इन हो रहा है, क्यों इन हो रहा है, उनके मतलब इन होने की रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओके, द नेक्स्ट क्या है कि एकेडेमिया में भी डिजिटल फोरेंसिक्स यूज़ होती है, रिसर्च उसकी होती है, या फिर फॉर सपोज रिसर्च हो रही है एकेडमिक्स में, तो ऐसी कुछ रिसर्च होती हैं जो क्या मतलब पब्लिश नहीं होती, शो नहीं होती। उन रिसर्च को भी लोग क्या करते हैं, सिस्टम्स में हैक होकर उन रिसर्च को क्या पुल आउट करने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक्स यूज़ होती हैं कि वो रिसर्च क्या हो, ओपन एक्सेस नहीं हो, लोग उसको देखें नहीं, ठीक है, वो सर्वर्स में इन नहीं हो। तो ये 4 इंडस्ट्री हैं पॉसिबल इनमें यूज़ होता है, ठीक है। ओके, यू हैव टू सी दिस डायग्राम। तो डिजिटल फोरेंसिक्स लाइज इन बिटवीन देम। क्या चीज़ें हम करेंगे इसमें, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री ऑपरेशन, बिजनेस इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, कोर्ट, लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। अब कोर्ट का क्यों है इसमें जिक्र, कोर्ट इसलिए कि जब भी कोई क्राइम किसी कंट्री में होता है, ठीक है, कोई भी क्राइम होता है तो क्या पुलिस आती है, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर पुलिस क्या करती है उसको, फॉर सपोज क्राइम प्रूव भी हो गया, प्रूव हुआ नहीं हुआ, पर पुलिस का वो हेडेक नहीं है, पुलिस का या लॉ इन्फोर्समेंट का नहीं है, वो किसका है, तो उसको प्रेजेंट करना होता है कोर्ट में, अदालत, सुनिए ना, अदालत। तो अदालत सज़ा देगी उसको, या अदालत उसको क्या करेगी, रिहा करेगी। पुलिस का काम नहीं है, पुलिस क्या करेगी, जस्ट इन्वेस्टिगेट करेगी या जो भी है, या उसको जेल में रखेगी कुछ टाइम के लिए, फिर उसको कोर्ट में क्या प्रेजेंट करेंगे। तो डिजिटल एविडेंस ये भी इस तरह वर्क करता है, ठीक है। डिजिटल एविडेंस जब हम कलेक्ट करते हैं किसी क्रिमिनल के खिलाफ, तो जब एविडेंस कलेक्ट कर लिया तो हम उसको कहाँ रखते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं। पहले तो उसको प्रिजर्व करते हैं, वी विल सी द जो हैं सेक्शंस हैं, कैसे कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे रखते हैं। उसके बाद हम आखिर में जब कहाँ प्रेजेंट करते हैं उसको, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करते हैं। और हर कंट्री का क्या है, साइबर क्राइम का लॉ अलग होगा, पाकिस्तान में फॉर सपोज अलग है, बाहर फॉर सपोज अलग होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अच्छा, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट, मिलिट्री ऑपरेशन, बिजनेस इंडस्ट्री, ये इन सर्कमस्टेंसेस में ये यूज़ करती हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इनकी, ये प्रोसिक्यूशन करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट क्या, रियल टाइम, आफ्टर द फैक्ट, प्रोसिक्यूशन का क्या करें, आफ्टर द फैक्ट, जब एविडेंस कलेक्ट होगा उसके बाद प्रोसिक्यूशन होगी, ठीक है। फिर क्या है, मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस क्या करते हैं, रियल टाइम में जो है इनके पास मतलब वो अथॉरिटी होती है, उस टाइम ही मतलब वो प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं और सारा कुछ। बिजनेस इंडस्ट्रीज़ भी ऐसे, जैसे फॉर सपोज मनी की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसी टाइम ही मतलब उसको सेव करना होता है। फॉर सपोज पैसे चले गए तो वापस नहीं आएंगे, तो ये इनकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस देम इन लेटर स्लाइड्स। सो 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स आर देयर। कौन कौन सी, नेटवर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क। So you are all familiar with networks. Networks means computers are connected together. तो we are using a big network right now. इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या चीज़ है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारी नेटवर्क्स क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। वाइड एरिया नेटवर्क है, दुनिया के सारे जो कंप्यूटर्स हैं आपस में क्या जुड़े हुए हैं। फॉर सपोज आई वांट टू एक्सेस कंप्यूटर इन अमेरिका, ठीक है, गूगल का जो कंप्यूटर है, गूगल हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं, देयर सर्वर्स आर लोकेटेड इन अमेरिका और इन यूरोप। वी आर एक्सेसिंग देम यूजिंग अवर स्मार्टफोन, विद इन क्लिक्स एक्सेस करें। कैसे करें, बिकॉज देयर आर कनेक्टेड यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है। अब नेटवर्क के ज़रिए बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें हैक भी होती हैं और बहुत चीज़ें क्या, सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ गए हैं। नेटवर्क के साथ अगर कोई आपकी चीज़ कनेक्ट है ना, अगर नेटवर्क के साथ नहीं है फिर आपको थ्रेड कम है, नेटवर्क के साथ अगर कोई चीज़ कनेक्ट है तो क्या थ्रेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे पासवर्ड्स हैक होती हैं, ठीक है। फॉर सपोज आईडी, जैसे आप लोग को बोलें आपकी आईडी कैसे हैक होती है, तो नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है, तो लोग इस सिस्टम में इन होते हैं तो क्या उन चीज़ों को हैक करते हैं। तो नेटवर्क फोरेंसिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी इन्वेस्टिगेट द नेटवर्क्स जो मतलब कनेक्टेड हैं चीज़ें, इंटरनेट या कोई भी नेटवर्क है, ठीक है, उसमें कोई अगर क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क फोरेंसिक्स,
ठीक है। उसके बाद है स्मॉल स्केल डिजिटल डिवाइसेज, जैसे आई हैव दिस फोन, इस फोन में भी क्राइम होते हैं, ठीक है। कोई फॉर सपोज कोई क्राइम हो गया है तो वी आर यूजिंग दिस फोन, जैसे फॉर सपोज बम ब्लास्ट होता है, ठीक है, इट्स अ क्राइम। एक मतलब क्रिमिनल्स करते हैं यूजिंग देयर फोन, दे गिव सिग्नल्स। सिग्नल्स किसको देते हैं, मतलब जहाँ पे मतलब बम फिट हुआ या कोई भी मतलब फॉर सपोज कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है तो दे यूज टू गिव सिग्नल्स फ्रॉम देयर फोन। और स्मॉल डिवाइसेज लाइक वायरलेस नेट और काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ डिवाइसेज, तो क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं। तो इनको इन चीज़ों मतलब इन डिवाइसेस में से किसी डिवाइस को यूज़ करते हुए कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, डिजिटल जो स्मॉल स्केल डिवाइसेस हैं, तो उनको मतलब इन्वेस्टिगेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइस फॉरेंसिक, स्मॉल स्केल, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टोरेज मीडिया। अब स्टोरेज मीडिया क्या है, सबसे ज़्यादा वो है, तो कंप्यूटर्स में क्या होता है कि वी यूज़ डेटा, ठीक है, डेटा को यूज़ तो करते हैं, पर डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है। फॉर सपोज गूगल आप लोग यूज़ कर रहे हो, गूगल में क्या आप वेबसाइट खोलते हो और क्या लिखते हो कमांड google.com, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, रिक्वेस्ट करता है, पर चीज़ें जो नज़र आती हैं, क्यों नज़र, ये नज़र जो आती हैं ये कहाँ पे रखी होती हैं, किसी सर्वर पे रखी हो। सर्वर क्या है, सर्वर के अंदर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव, बहुत सी हार्ड ड्राइव्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और क्या वो होता है, एक बड़ा स्टोरेज बन जाता है, फिर उसमें बड़ी डेटा रख सकते हैं। पर एट द एंड है क्या चीज़, स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या है कि चीज़ों को हम लोग जब स्टोर करते हैं, मेमोरी कार्ड हो, कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, सब क्या है, सब क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ होती हैं। यूएसबी यूज़ होती है, मेमोरी कार्ड यूज़ होती है, या फिर जो हार्ड ड्राइव है वो यूज़ होती है, या फिर सीडी, डीवीडी, ये सब क्या हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब क्या होता है कि फॉर सपोज कभी आप लोगों ने विंडोज़ की होगी, विंडोज़ करते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, जब विंडोज़ को जब हम लोग करते हैं बूटेबल, ठीक है, विंडोज़ को करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन क्या आता है, ड्राइव्स बनाओ, ड्राइव सी बनाओ, डी बनाओ। ये ड्राइव्स क्या हैं, बेसिकली पार्टीशंस होती हैं। पार्टीशन क्या चीज़ की होती है, हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है और हार्ड ड्राइव को हम लोग डिवाइड करते हैं। हार्ड ड्राइव में क्या होता है, उसके कोड होता है, ठीक है, कोड जैसे फॉर सपोज रेफरेंस नंबर होता है। मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी में रेफरेंस नंबर होता है, कोई भी चीज़ फॉर सपोज सेव है ना, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, हार्ड ड्राइव में इसका क्या रेफरेंस नंबर होगा, वहाँ से वो क्या उसको दिखा रहा होगा। अब फॉर सपोज विंडोज़ किसी ख़राब हो जाती है, फिर क्या करते हैं लोग, विंडोज़ को नया करते हैं, चीज़ को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। अब ये चीज़ जब फॉर्मेट होगी ना, ये फॉर्मेट नहीं होती, बेसिकली हमें लगता है कि फॉर्मेट हो गई, पर नीचे क्या कंप्रेस हो जाती है अंदर। आप लोगों ने कभी सुना है कि चीज़ों को रिकवर करते हैं हम लोग, मोबाइल अपने नहीं बेचो, मोबाइल बेचोगे तो क्या करेंगे, वो आपके फ़ोटोज़ रिकवर करेंगे। तो बेसिकली इट हैपन्स, आपका क्या जो डेटा है वाइप आउट हो जाए, आप रिस्टोर करके दे दो किसी को, पर क्या होता है कि वो डेटा बेसिकली सेव होता है वहाँ पे। एक दफ़ा जो हार्ड ड्राइव में कोई चीज़ आ गई तो अनलेस आप उसको क्या डिस्ट्रॉय करें हार्ड ड्राइव को या मोबाइल को तोड़ दें, वो क्या वहाँ से जाएगी नहीं। इवन यू कैन वॉच गूगल या फेसबुक वाले सर्वर्स हैं, उनका क्या होता है, उनके हार्ड ड्राइव जब ख़राब होती हैं तो हार्ड ड्राइव्स को क्या करते हैं, वो फेंकते नहीं हैं, क्रश करते हैं, वो क्रश करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस में क्या बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, फॉर सपोज आपने कोई मोबाइल से क्राइम किया है, फॉर सपोज आपके पास पिक्चर्स हैं क्रिमिनल एक्टिविटी की या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपने क्या सोचा होगा कि क्रिमिनल ने सोचा होगा कि क्या मैंने वो रिस्टोर कर दिया, अब मैं बच गया। पर साइबर फोरेंसिक्स वाले क्या करेंगे, दे यूज सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसी साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर्स हैं साइबर फोरेंसिक्स के, तो क्या हम लोग डेटा को रिकवर करेंगे, फिर उसको देखेंगे, जो स्पेसेस होती हैं सिलेक्ट स्पेसेस या ऐसी जो अनलोकेटेड स्पेसेस, उनको क्या करेंगे, वी रिकवर देम एंड आफ्टर दैट वी वॉच दैट कौन सी एक्टिविटी हुई है, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, स्टोरेज मीडिया के सेक्शन में। उसके बाद कोड एनालिसिस, ठीक है, कोड एनालिसिस में भी वी एनालाइज द कोड कि कैसे हुआ है, जैसे बैकएंड में जो होता है ना कोड, उसको एनालाइज करेंगे। ओके, द साइंटिफिक एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिजिटल एविडेंस इन सच अ वे दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। स्टैंडर्ड definition ये है, if someone asks why you are what is cyber forensics, if you are learning cyber forensics, what is that, you can simply say the scientific examination, okay, scientific methods उसमें हो, जैसे हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, फॉर सपोज डीएनए को उठाया, उसको रखा, फिर देखा किसका डीएनए है, करते हैं सीआईडी में लोग। तो ये क्या है कि इसमें भी ऐसे एविडेंस जो आपने कलेक्ट किया है डिजिटल डिवाइसेस से कंप्यूटर में, ये सारा कुछ उसका एक प्रोसेस है,
ठीक है, डिजिटल प्रोसेस है, उसको करने के बाद जो एविडेंस हमें मिले उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, साइबर फोरेंसिक्स। ओके, क्लियर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज साइबर फोरेंसिक्स एक्टिविटीज कॉमनली इंक्लूड, जो एक्टिविटीज जो होती हैं कॉमनली वो क्या हैं, द सिक्योर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डेटा। ठीक है, कंप्यूटर फॉर सपोज क्राइम जो होता है यूजिंग डिजिटल डिवाइस होगा, कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस है, ठीक है, फॉर सपोज यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, कोई भी डिवाइस, वहाँ से डेटा क्या सिक्योरली कलेक्ट हो, ठीक है, वो डेटा क्या हो, इधर उधर नहीं हो। फॉर सपोज थोड़ा भी डेटा मतलब ऐसे हो गया, ओरिजिनल डेटा नहीं होगा हमारे पास जो क्राइम हुआ था, तो क्या होगा, वो ओरिजिनल एविडेंस नहीं रहेगा, एविडेंस क्या होगा, अल्टर हो जाएगा, द एविडेंस इज अल्टर्ड, तो क्या होगा, वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, फिर उसके बिना पे हम लोग क्या उसको प्रूव नहीं कर सकते कोर्ट में ये क्रिमिनल है कि नहीं है। ऐसे होता है ना एविडेंस, फॉर सपोज किसी के फॉर सपोज क्राइम होता है कोई, तो वहाँ पे एविडेंस क्या कलेक्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट्स करते हैं। अब फॉर सपोज कोई और आ गया, वहाँ पे क्राइम पहले हुआ है, किसी और ने किसी क्राइम कमिट किया है, ठीक है, मार दिया है उसको, या फिर कोई भी क्राइम हो फॉर सपोज, पर दूसरा कोई आया है, वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं। फॉर सपोज ये यूएसबी है, क्राइम इसमें हुआ है, ठीक है, फिर क्राइम करने वाला कोई और था, फिर मैं आया, फिर मैंने गलती से उठाया उसको, फिर मेरे भी क्या फिंगरप्रिंट इसमें आ गए, तो क्या होगा, क्राइम सीन अल्टर हो गया, क्राइम सीन। तो डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो आप अभी इस कोर्स के बाद होंगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि डेटा जो आप कलेक्ट करें कभी भी ऑनलाइन कोई भी कोई चीज़ हो तो उसको अल्टर होने ना दें, सिक्योर हो, ठीक है, उसको मतलब प्रिजर्व करके रखें। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सस्पेक्टेड डेटा जो फॉर सपोज सस्पेक्टेड डेटा हमने देखी है वो कलेक्ट किए यहाँ से, तो हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस किस्म की डेटा है, कैसे बिहेव कर रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने, उसके भी फेसेस हैं, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन करेंगे उसकी, करते हैं फॉर सपोज फिंगरप्रिंट्स उठाए तो उसको एग्जामिन करेंगे, भाई किसका फिंगरप्रिंट है, मतलब फिंगरप्रिंट है भी नहीं है या फिर अल्टर हो गया है, ये सारा कुछ ये एग्जामिनेशन पार्ट में होगा। डिटेल्स उसकी, ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है। फॉर सपोज बैंक सिस्टम मतलब क्या हो गया है, हैक हो गया, अब किस देखेंगे, ओरिजिन कहाँ से, किस आईपी से रिक्वेस्ट आई थी, मतलब होगा ना कहाँ से इनिशिएट हुआ था सारा कुछ, तो हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है फॉर सपोज। उसके बाद प्रेजेंटेशन जो है फेज है, जो हम उसको ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन और टू कोर्ट ऑफ लॉ है, उसमें हम लोग करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रीज लॉ टू कंप्यूटर प्रैक्टिस, जो कंट्रीज की लॉ है, फॉर सपोज यूएस का लॉ है जो अलग है दुनिया से, उसके बाद यूरोप का अलग होगा, यूके का अलग है, पाकिस्तान का क्या होगा, इट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है, जो डिपेंड करेगा कोर्ट लॉ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में शरीयत लॉ है पर यूएसए में वो नहीं है फॉर सपोज, तो ये क्या हर लॉ का क्या डिफरेंस है कंट्री में, तो देखना पड़ेगा किस कंट्री में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसको, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। कुछ चीज़ें क्या यूनिवर्सल हैं, वो क्या अप्लाई होंगी। Whenever you are doing cyber security research or any kind of investigation, you have to remember these three: acquire, authenticate, analyze. Okay, 3 A's, they are crucial. Acquire, you can it means the evidence without altering or damaging the original. जो भी ओरिजिनल एविडेंस आपने जो लिया है, सैंपल लिया है, वो ओरिजिनल एविडेंस ही हो, वो अल्टर नहीं हो, ठीक है, अल्टर होगा तो वो टोटली डिफरेंस हो जाएगा। फॉर सपोज इमेज जो होती है, कभी आपने पिक्चर अपनी वो देखी है ना, उसको कंप्रेस करो। फॉर सपोज हम किसी ऑनलाइन पिक्चर को अपलोड करते हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या बोलता है, साइज़ बड़ा है, ये बड़ा साइज़ है, उसको रिड्यूस करो। फिर हम लोग क्या ऑनलाइन टूल यूज़ करते हैं, पिक्चर रिड्यूसर वाले, ठीक है, या क्रॉप करते हैं उसको फॉर सपोज। अब ये क्रॉप भी क्या है या रिड्यूस भी क्या है, ये भी अल्टर है एक, मतलब ये अल्टर हो गया एविडेंस, वो चेंज होता है, थोड़ा पिक्सल भी चेंज हुआ ना एक। अब क्या है कि जो डिजिटल ये फॉरेंसिक से बहुत मुश्किल है, जो उससे फिजिकल से कहने में आसान है, डिजिटल फॉरेंसिक बहुत मुश्किल है। एक पिक्सल का भी वो थोड़ा बहुत हो गया तो इट्स व्हाट, ये अल्टर हो गया एविडेंस, होता है ना, कंप्रेस आपने किया होगा ना अपना सॉफ्टवेयर, तो उसको वापस करो तो फिर वैसा नहीं होगा। कभी कंप्रेस करो पिक्चर को, फिर देखो वापस उसको करो तो वो इमेज बनाएंगे। ऑथेंटिकेट में कैसे, फॉर सपोज इस रूम में क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है, साइबर फॉरेंसिक्स की टीम आ गई, तो पहला कदम उनका क्या होगा कि जो एविडेंस उन्होंने देखा है, कलेक्ट किया है, तो उसको क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, इमेज बनाएंगे उसकी। कैसे, फॉर सपोज ये लैपटॉप यूज़ हुआ है क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, तो फर्स्ट क्या मैं उसकी इमेज निकालूंगा, ठीक है, लाइव या स्टैटिक, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको प्रिजर्व करें।
ऑथेंटिकेट कैसे करें। फॉर सपोज कल को हम इन्वेस्टिगेट करें तो देखें कि यही चीज़ थी, तो उसका अपने पास क्या बना है, एक कॉपी रखेंगे। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में साइबर जो चीज़ यूज़ हुई है या जो डिजिटल चीज़ यूज़ हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी कॉपी रखेंगे, और काम भी हम लोग क्या करेंगे, उस कॉपी में काम करेंगे। जैसे हम लोग कॉपी बनाते हैं, फॉर सपोज आपका ओरिजिनल फॉर सपोज आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं, लिखते हो ना आप लोग असाइनमेंट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हो गया, आप लोग टीचर ने आपको असाइनमेंट दी, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाते हो, ओरिजिनल चीज़ को अलग रखते हो, ड्राफ्ट में चेंजिंग करते हो, ये फिर ओरिजिनल जो होगा ना लास्ट उसमें होगा, ठीक है। पर आप लोग क्या ओरिजिनल को अल्टर नहीं करते, उसकी कॉपी बना के उसमें करते हो। ओरिजिनल को कर दिया फॉर सपोज आपसे सेव आपने कर लिया गलती से, तो क्या होगा, ओरिजिनल फाइल अल्टर हो गई। तो आपके पास कॉपी होगी तो क्या ओरिजिनल फाइल भी रहेगी, और कॉपी को आप भले अल्टर करते जाओ तो मसला नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी चीज़ को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, प्रिजर्व भी जब हम लोग करते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं, तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम उसको क्या डिफरेंट डिवाइसेस में रखेंगे। फॉर सपोज हम लोग अपने डेटा को कहाँ रखते हैं, क्लाउड में रखते हैं, या फिर हम डेटा को सिक्योर सिस्टम्स में रखते हैं, जहाँ पे लॉगिन कोई नहीं कर सके, जहाँ पे कोई क्या आ नहीं सके। तो जो लॉ एनफोर्समेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, सीआईडी में। आप लोगों ने देखा होगा क्या करते हैं वो, दे यूज टू प्रिजर्व दैट इन एक कमरे में उसको रखते हैं, एक स्पेशल जगह पे रखते हैं जो सिक्योर हो। तो हम लोग उसकी कॉपी को भी वहाँ रखेंगे, ओरिजिनल को भी बिना अल्टर किए हम लोग उस चीज़ को रखेंगे। तो उसकी क्या बनाएंगे, इमेज को क्या हम लोग बोलते हैं, तो क्या उसकी कॉपी बनाएंगे, ठीक है, कॉपी, या उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, डिजिटली करेंगे। जैसे पिक्चर निकालूंगा ना मैं, फॉर सपोज क्राइम सीन हो गया, तो क्या पिक्चर निकालो, आई विल टेक द पिक्चर। उसके बाद एनालाइज, द थर्ड फेज इज एनालाइज। एनालाइज में क्या, यू नो दैट द डेटा विदाउट मॉडिफाइंग इट, मॉडिफाई करके उसको एनालाइज करना, दैट इज नॉट ओरिजिनल डेटा पे क्या यू हैव टू एनालाइज, ठीक है। प्राइमरी जो डेटा है, दो डेटा होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी डेटा पे यू हैव टू एनालाइज, मतलब जो है जो कलेक्ट किया उस पर एनालाइज करो, तो क्या वी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। देन आफ्टर दैट वी विल इजीली प्रेजेंट दैट इन कोर्ट ऑफ लॉ और एनी काइंड ऑफ जो भी प्रोसेस है आगे डिजिटल फोरेंसिक्स का। पर कौन सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि पहले तो क्या करो, कलेक्ट करो क्या डेटा को। पर डेटा को कलेक्ट करने से जब कलेक्ट कर रहे हो तो क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो अल्टर नहीं हो, कोई भी डेटा हो, कोई भी, फॉर सपोज ये क्रिमिनल सीन है, अल्टर नहीं हो। अल्टर हो गया तो क्या वो वही एविडेंस नहीं रहेगा, वो क्या एविडेंस, उसको फिर आप लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, फिर आप प्रूव नहीं कर सकते कि वही थी, वही चीज़ थी। जैसे फॉर सपोज यहाँ पे किसी और का फिंगरप्रिंट है, मेरा आ गया तो उसका मिट गया, या फिर मेरा भी आ गया उसके ऊपर, फिर कौन होगा क्राइम, मैंने किया है क्राइम या उसने किया है, कैसे प्रूव करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये चीज़ें जो हम लोग प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनली, वी विल यूज देम इन डिजिटल फोरेंसिक्स। ओके, ठीक है। अब डिजिटल फोरेंसिक्स बीच में आ रही है, ठीक है, साइबर फोरेंसिक्स और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, साइबर फोरेंसिक्स जो ऑनलाइन, ठीक है, डिजिटल जो सारी डिवाइसेस, साइबर भी एक डिजिटल उसकी सब है, वो है क्या बोलते हैं, कैटेगरी है, ठीक है। अब यूज़ कौन करते हैं, होमलैंड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट, उसके बाद वाइट कॉलर क्राइम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सारी जो हैं ट्रेडिशनल क्राइम, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, प्राइवेसी इश्यूज़, ये सब इनमें डिजिटल फोरेंसिक्स यूज़ होती हैं। कोई भी इस तरह की क्राइम हो तो क्या वी विल यूज़ डिजिटल और साइबर फोरेंसिक्स, ठीक है। अब ये क्या है, रिलेटिवली न्यू फील्ड है। क्राइम तो शुरू से होता आ रहा है, जब से ह्यूमन्स बॉर्न हुए, मतलब जितने बिलियन ईयर्स हुए हैं, ठीक है, इस अर्थ को क्राइम, मतलब ह्यूमन्स जब हुए, ह्यूमन्स के बाद, ह्यूमन की एवोल्यूशन के बाद क्या क्राइम्स हैं। पर डिजिटल फोरेंसिक तो न्यू है, कंप्यूटर्स जब से मतलब आए हैं तब से हुआ होगा डिजिटल, जब से ये डिजिटल डिवाइसेस आई हैं फिर से यूज़ होगा। पर अब क्या है कि हिस्ट्री आप इसकी देखें तो यहाँ से 1970 से लेजिस्लेशन जो हुई है साइबर क्राइम की स्टार्ट, फिर यहाँ से यूनिट्स, उसके बाद 19 से लेके 2008 तक जो स्टैंडर्डाइज इसको किया है अमेरिकन जो है ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। ये इसका टाइमलाइन है, यू कैन सी दैट ब्रीफ टाइमलाइन, क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू फील्ड है। ओके, नाउ आप लोगों को डिफरेंस बताए फिजिकल क्राइम और क्या साइबर या डिजिटल क्राइम, ठीक है, दोनों सेम है, साइबर या डिजिटल क्राइम। साइबर क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल, ठीक है।
ओवरलैपिंग प्रिंसिपल्स इन दोनों में हैं, ठीक है। जैसे क्राइम वहाँ भी होता है, यहाँ पे क्या है, हम लोग डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करके वो क्राइम करेंगे। उसके बाद ये व्हेन अ पर्सन commits a crime, something is always left at the scene of the crime that was not present when the person arrived, ठीक है। अब इससे क्या समझे आप लोग, मतलब फॉर सपोज कोई भी क्राइम हुआ है, जो क्रिमिनल छोड़ के गया है क्राइम सीन को, तो क्या होगा कि वहाँ कोई एविडेंस होगा अनलेस कोई और नहीं आ जाए। फॉर सपोज मतलब क्राइम करके गया है, इस पे है, ठीक है। अगर डिजिटल फोरेंसिक्स की टीम नहीं पहुँचती टाइम पे, होता है पुलिस ऑलवेज लेट, पुलिस या ऐसी कोई मतलब लॉ इन्फोर्समेंट लेट आती है, तो क्या होता है कि कोई और आ जाए फॉर सपोज। ऐसे हमारे पास ऐसे करते हैं, फॉर सपोज हमारी कंट्री में क्या है कि कोई क्राइम हुआ, ठीक है, फिर लोग जाके वहाँ पे जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें फॉरेन में कोई भी क्राइम कमिट होता है, कोई भी नज़दीक नहीं आता, क्योंकि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइबर या कोई भी फोरेंसिक्स जो क्राइम हुआ है फिजिकल, तो फोरेंसिक्स वाले आएंगे। अगर साइबर क्राइम हुआ है तो साइबर फोरेंसिक्स वाले आएंगे, तो उनका काम है, तो वो आए। उनसे पहले अगर कोई आएगा तो वो अल्टर हो सकता है, ठीक है। ये जहन में बात होनी चाहिए, क्यों एविडेंस क्या होगा, अल्टर हो जाएगा। तो इसमें डिजिटल में भी ऐसे हो सकता है। ओके, डिजिटल एविडेंस क्या चीज़ है? डिजिटल एविडेंस, डिजिटल डेटा दैट एस्टेब्लिश दैट अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन अ क्राइम एंड इट्स विक्टिम और प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन अ क्राइम एंड इट्स प्रेपरेटर, ठीक है। विक्टिम क्या, जिसके साथ क्राइम हुआ हो, प्रेपरेटर जो कर रहा हो क्राइम। अब इनमें कोई लिंक अगर बनाए, कोई मतलब एविडेंस, फॉर सपोज ये यूएसबी कोई यूज ना हो, ठीक है, ये डिजिटल डिवाइस है, इसको फॉर सपोज इसमें मैं कमिट कर रहा हूँ क्राइम, फॉर सपोज इसमें मैंने कोई डेटा ट्रांसफ़र करके कोई वायरस आपके कंप्यूटर में कर लिया है, ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ साइबर सिक्योरिटी वालों को मिल रही है, जो लिंक बना है मुझ में और जो मैं क्राइम कमिट करने वाला हूँ फॉर सपोज, या फिर आप जो हो विक्टिम हो आपके साथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाय डेफिनेशन डिजिटल एविडेंस, ठीक है। व्हेनेवर समवन आस्क व्हाट इज डिजिटल एविडेंस, यू कैन से दैट लिंक बनाए, ठीक है, बिटवीन क्या, विक्टिम और जो मतलब कमिट कर रहा हो क्राइम, ठीक है। सिंपली आप लोग ये समझें, डिजिटल क्राइम सीन, द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट वेयर डिजिटल एविडेंस कैन पोटेंशियली एग्जिस्ट, ठीक है। फॉर सपोज इन्वायरमेंट कौन सा, फिजिकल इन्वायरमेंट कौन सा है, फॉर सपोज ये रूम फिजिकल है, ठीक है, यहाँ पे किसी को मार दिया जाए, क्राइम है ये, तो कोई आएगा ये फिजिकल इन्वायरमेंट है। फॉर सपोज कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को यूज़ करके किसी को थ्रेट कर रहे हो कोई, ठीक है, या इस कंप्यूटर को यूज़ करके कोई फिजिकल डिवाइस को ट्रिगर करे, कोई लोग मर जाए, ऐसे होता है ना। फॉर सपोज मिलिट्री के पास सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, कैसे रॉकेट लॉन्चर होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनसे यहाँ से एक्सेस करके उन चीज़ को फायर किया जा सकता है, ठीक है, उन चीज़ को क्या एक्सेस किया जा सकता है, तो वो क्या किसी को नुकसान दे। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हुई है, कौन सा एनवायरनमेंट, फिजिकल तो बाद में, पहले ये चीज़ ये कंप्यूटर यूज़ हुआ है, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ फिर ये मोबाइल यूज़ हुआ है, यहाँ फिर ये यूएसबी, या फिर कोई भी डिवाइस, फॉर सपोज ये भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये माइक भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो ये सब क्या है, डिजिटल क्राइम सीन, मतलब इन डिजिटल जहाँ पे क्या हो, डिवाइसेस हो, जहाँ पे डिजिटल एविडेंस क्या हो, एग्जिस्ट करे, इसके अंदर हो, कंप्यूटर के अंदर हो, या किसी मोबाइल के अंदर हो, या फिर ऑनलाइन हार्ड ड्राइव उसमें हो, क्लाउड पे हो, कोई भी मतलब इन्वायरमेंट हो सकता है, बट डिजिटल हो वो, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। वॉलेटाइल की मीनिंग क्या है कि जल्दी वो अल्टर हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, ठीक है, होता है, मतलब ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अर्लीस्ट मतलब उस चीज़ को वो करें। फॉर सपोज आपने कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, यूजिंग जैज़ कैश की होगी, तो उसमें क्या होता है, एक दफ़ा आपने पैसे भेज दिए तो कोई टाइम लिमिट होता है, भाई 30 मिनट के बाद जाएंगे पैसे, क्यों उन्होंने रखा है, इस टाइम तक वो है लिमिट, एक उसके लिमिट ये क्रॉस होगी तो क्या आपके पैसे चले जाएंगे, तो वापस नहीं हो सकते वो। तो ऐसे होता है, मतलब डिजिटल सिस्टम्स जो होते हैं, फॉर सपोज ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो ये फॉर सपोज डिजिटल करेंसी आप लोगों ने यूज़ की होगी। अब डिजिटल करेंसी में क्या होता है कि कोई भी मतलब सेंट्रलाइज चीज़ नहीं है, एक दफ़ा आपकी डिजिटल करेंसी चली गई तो क्या वो वापस भी नहीं होगी, ऐसे होता है। बिटकॉइन ये चीज़ें आपने यूज़ की होगी, ये करेंसी क्या है, किसी ने कर ली तो क्या वो कंट्री के अंदर है तो वो वापस कर सकते हैं। फॉर सपोज पाकिस्तान में उसको देखेंगे जो लॉ इन्फोर्समेंट है, तो आपके पैसे वापस हो सकता है, पर फॉर सपोज डिजिटल मनी है वो तो वापस होगी नहीं, उसके क्या सेंट्रलाइज्ड कोई है ही नहीं। एक दफ़ा बिटकॉइन आपका चला गया एक,
तो क्या रिकवर नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई भी सेंट्रल चीज़ ऑपरेट नहीं करती, वो सिर्फ आपके हाथ में है, ठीक है। उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। कि डिसएडवांटेज ये है, कोई भी आपको क्या सपोर्ट नहीं देगा। फॉर सपोज पाकिस्तानी पैसे आपके चले गए, तो क्या कौन सपोर्ट देगा आपको? पाकिस्तान गवर्नमेंट या लॉ एनफोर्समेंट जो है पाकिस्तान की, दे विल प्रोवाइड, ठीक है, सिक्योरिटी, और आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स टीम प्रोवाइड करेगी, या आपको क्या वो करेगी। वंस एविडेंस इज कंटेमिनेटेड इट कैन नॉट बी डीकंटेमिनेटेड, ठीक है। जैसे आप लोग बताया कि कंटेमिनेट क्या, उसमें कोई और चीज़ आ जाए, ठीक है। कंटेमिनेशन बताया ना आपको, कंटेमिनेशन कोई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें मेरी फिंगरप्रिंट है, किसी और का आ गया तो फिर क्या डीकंटेमिनेट नहीं हो सकता। तो ये भी ऐसे है, जैसे पिक्चर है, पिक्चर के आपने पिक्सल चेंज कर दी तो क्या फिर से वो वही नहीं होगा, एविडेंस चेंज होगा। कापीज होती है, कापी होगी कोई, ठीक है, वो नहीं होगी। द कोर्ट्स एक्सेप्टेंस इज बेस्ड ऑन द बेस्ट एविडेंस प्रिंसिपल। वेन एवर वी आर, आपने देखा होगा ना, कोर्ट का तो आप लोगों को पता है ना, कोर्ट में क्या जज बोलते हैं, कानून जो है ना वो अंधा होता है, ब्लाइंड। वो किस पे बिलीव करता है? एविडेंस पे। वो खुद नहीं करेगा फैसला, एविडेंस को देखेगा उसके बाद। तो बेस्ट एविडेंस जो होगा ना, उसके बिना पे तो फैसला सुनाएगा। तो इट्स लाइक दिस, यहाँ पे भी वी हैव टू डू व्हाट, बेस्ट एविडेंस। उसके बाद चेन ऑफ कस्टडी इज क्रूशल। जब फॉर एग्जांपल डिजिटल प्रूव हो गया भाई ये क्या है, इसने हैक किया है इसके सिस्टम को, देन तो लॉ बताएगी इसको कितने साल की सज़ा दो, इसको दो या नहीं दो, ठीक है। देन द लॉ विल से, ओके। जैसे मैंने एविडेंस को क्या आइडेंटिफाई करें, को क्या एविडेंस है, कैसे है, ठीक है। फिर कलेक्शन में बैग एंड टैग का रूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या टैग लगाते हैं, भाई ये इस मतलब इसका मतलब वो लिखते हैं ना, मतलब टैग पे